एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज? सर मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इंटरव्यू? तशरीफ रखें। शुक्रिया। तो मेरे इंटरव्यू के लिए ये चैनल पे चलेगा या अखबार में? जी। इमदाद, जी सर। चाय का एक कप मंगवाओ। देख नहीं रहे, रिपोर्टर आई है। नज़ाकत, एक चाय लेकर आना। इंटरव्यू? आपका इंटरव्यू? वैसे ही आज दिन कुछ बुरा ही शुरू हुआ था, कुछ ना कुछ तो गलत होना ही था। मातहत, ये क्या जाने एक अदद फर्स्ट क्लास इंटरव्यू की कीमत। सर इंटरव्यू? सवाल कीजिए आप। कैसा सवाल? समझ गया, खुद से बोलना होगा। बायोग्राफी। मैं M.A. काज़मी, मेरे दादा ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क थे और मेरे वालिद स्टेशन मास्टर रेलवे के। मगर M.A. काज़मी यानी कि मैंने अपने ख़ानदान की ग़ुलामाना रविश को ब्रेक किया, दिन रात मेहनत की और ग्रेड 17 में सरकारी नौकर हो गया। सर क्या बात है सर। और मैं कल्चर डिपार्टमेंट के तमाम तर मामलात तने तन्हा अपनी टीम के साथ निभा रहा। अमेजिंग। लेकिन आपका ऑफिस कुछ अलग नहीं है? आई मीन एंटीक टाइप। ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकियात। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप सहाफत में कैसे आई? नॉट जर्नलिज्म, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन सोशल मीडिया, कॉलम, आर्टिकल रीडिंग। मुझे ये सब बहुत पसंद है। इमदाद, जाके देखो बाहर कोई कैमरामैन होगा। ये इंटरव्यू तो कर रही हैं लेकिन ना लिख रही हैं कुछ और ना रिकॉर्ड कर रही हैं। एक्चुअली मैं तो आपने घबराना नहीं। देखें, पाकिस्तान का कल्चर, आसार कदीमा के तमाम मकामात मेरी मुट्ठी में है। आपकी मुट्ठी में तो चाय का कप मैंने सुबह ही थमा दिया था और इमदाद साहब वो तो चाय पी चुके हैं, तो ये तीसरा कप। यार ये मिस आई हैं इंटरव्यू लेने के लिए, इनके लिए मंगवाई थी चाय। इंटरव्यू लेने आई हैं या देने आई हैं? एक्चुअली मैं तो इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। वो मिस उज़मा ने मुझे सुबह 9 बजे वॉक एंड टॉक के ऑफिस बुलाया था। मुझे तो ये कहीं से मिस उज़मा नहीं दिखाई दे रहे। माफ़ी चाहता हूँ, लगता है आपकी गाड़ी गलत स्टेशन पर आ गई है। अब चलिए मैं आपको सही जगह ले चलता हूँ। वेलकम टू द कंपनी वॉक एंड टॉक PR। आप कहना क्या चाहते हैं कि सरकारी दफ्तर और वॉक एंड टॉक दोनों एक ही फ्लोर पे काम करते हैं? असल में ये सरकारी दफ्तर ही है, लेकिन चंद वजूहात की बिना पर हमें मैम उज़मा को किराए पर देना पड़ गया था। आप यहाँ? माई सेल्फ नज़ाकत। वैसे तो लोग मेरा नाम सुनकर मुझे बहुत ही हल्के में लेते हैं, लेकिन क्या बताऊँ, लेडीज़ और जेंट्स दोनों तरफ का बर्डन मुझ कमज़ोर और मासूम के नाजुक और नहीफ कंधों पर डाल रखा है। खैर, ये सामने जो बैठी है इनका नाम महविश है, और ये जो टेबल है, इस बेचारे ने तो कभी लंच से पहले मिस उज़मा को देखा ही नहीं। खैर आप आइए, मैं आपको बाकी ऑफिस दिखाता हूँ। हेलो गर्ल्स, व्हाट्स अप? हाय, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। कहीं आपके इंस्टा फॉलोअर्स तो नहीं बढ़ गए? अरे नहीं यार, खैर मेरी स्कूल फ्रेंड की बेटे की बर्थडे है, सो वी हैव टू प्लान अ बर्थडे पार्टी। विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, कम टू द थिंकिंग रूम। दान्या, कैसा जा रहा है तुम्हारा पहला दिन? आई एम एंजॉइंग मैम। बस सुबह सुबह जो बुजुर्गों से मुलाकात हुई, दैट वाज सो हेक्टिक। अरे वो तो एंटरटेनर हैं, एंटरटेन करते रहेंगे। वेल, मेरी दोस्त के बेटे की एज 5 साल है। सो गर्ल्स, कुक सम स्पाइसी आइडियाज। आई एम थिंकिंग 5 साल के बच्चे का क्या ही म्यूजिक टेस्ट होगा? लेडी गागा को सुनता होगा या फिर जस्टिन बीबर को? मैम मैं सोच रही हूँ कि 5 साल का बच्चा या तो हैरी पॉटर लवर होगा या डॉक्टर स्ट्रेंज को लाइक करता होगा। कम ऑन गर्ल्स, बी सीरियस। 5 साल के बच्चे के लिए तो बेबी फिन, बेबी शार्क कुछ भी चलेगा। How about a horror theme birthday party? Isn't it a unique idea? Now that's a great idea. हम ऐसा करते हैं कि जेंट्स के सरों पे सींग लगा देंगे, एंड गर्ल्स यू बोथ
आप लोग हॉरर थीम वाला मेकअप करना, लाइक ब्लड सकिंग वैम्पायर्स, ताकि जितने भी लोग आएँ वो देख के शॉक्ड हो जाएं, शॉक्ड। एग्जैक्टली मैम, और हम हॉरर ओपेरा भी चलाएंगे ताकि थोड़ी वाइब क्रिएट हो जाए। या और मैम अगर हम जॉन एलिया की वीडियोस लगा दें शायरी पढ़ते हुए, तो ऐसा हॉरर इम्पैक्ट आएगा कि बच्चे सहम जाएंगे। I am too much excited about this event. Girls, make sure ये पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी आंखें खुली की खुली रह जाएं। और आइंदा किसी ने कहीं भी कोई इवेंट प्लान करना हो तो उनके दिमाग में वॉक एंड टॉक PR का नाम ज़रूर आना चाहिए। Girls, get back to the work. आप एक केक मंगवाएं बड़ा, और उसके बाद 100 गरीब बच्चों को बुलवा के उन्हें खाना खिलाएं। उससे क्या होगा? बच्चे के नसीब जागेंगे और आपका इवेंट भी हो जाएगा। आज़मी, कैसी बातें करते हो तुम? मैंने कोई चैरिटी ट्रस्ट नहीं खोला हुआ, मैंने एक PR एजेंसी खोली है and I'm here to do some business. तो ये बिजनेस खुश रह के भी किया जा सकता है। आप खुद ही तो कहती हैं खुश रहना चाहिए। खुश रहा करो, खुश रहने से चेहरा ग्लो करता है। डार्लिंग, तुम्हें तो पता है कि काफ़ी दिनों से कोई क्लाइंट ही नहीं आ रहा था। अब फाइनली मेरी दोस्त के बेटे का बर्थडे है, तो आई रियली वांट टू मेक सम मनी आउट ऑफ इट। आखिर सरकार को किराया भी तो देना होता है ना महीने, क्या करते हो? अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे नाम से एक पार्सल मंगवाया है। मेरे नाम पे पार्सल? क्यों? मैंने देखा है कि जब भी मैं कोई चीज़ मंगाती हूँ ना वो सही डिलीवर होती है, ना वो टाइम पे डिलीवर होती है, लेकिन तुम लोग जब भी कोई ऑनलाइन डिलीवरी मंगाते हो हमेशा सही चीज़ आती है और टाइम पे आती है। कहीं जब एक सरकारी ऑफिसर का नाम लिखा होता है तो लोग बर वक्त काम करते हैं और प्रॉपर काम करते हैं। यही तो, बस अब तुम रिसीव कर लेना। उसमें है क्या वैसे? हाई हील्स। हाई हील्स मेरे नाम पे? किसकी इजाजत से? बस मैंने अपने दिल से पूछा और मेरे दिल ने मुझे कहा कि काज़मी कभी किसी की मदद को ना नहीं करेगा। हाई हील्स ये इखलाकी तौर पे बहुत बुरी चीज है, लोग क्या कहेंगे? काज़मी कम ऑन, मैंने पार्सल मंगवाया है, तुम्हें पहनने को तो नहीं कहा। तो तुम्हारा क्या पता है कल को कहो काज़मी आज फला दिन है तो ये पहन लो, और क्योंकि आप मुझे किराया देते हो मुझे पहनना पड़ेगा। खैर ये कौन सा पहली दफ़ा होगा, तुमने वो गाना नहीं सुना हुआ, हाई हील ते नच्चे तू बड़ी जज्जे। खैर तुम पार्सल रिसीव कर लेना। अजीब फसाद औरत है यार, जहर फलेवर वाला रूह अफ़ज़ा। हंस गए काज़मी साहब। काज़मी साहब को बिल्कुल पसंद नहीं कि उनका नाम गैर अखलाकी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि काज़मी साहब तो ख़ुद अपने ज़ाती कामों में भी अपना नाम इस्तेमाल करने में कभी मुलविस नहीं रहे। इमदाद, एक पार्सल आएगा मेरे नाम से, वो वसूल कर लेना। सर जी, पार्सल में है क्या? इमदाद साहिब, जितना कहा है उतना कीजिए। जी सर, मैं तो आपका खादिम हूँ सर, जैसे आपका हुक्म सर। इमदाद साहिब, सरकारी काम करते हुए तो आपकी जान जाती है, ये निजी मामलात में आपकी खिदमत क्यों उमड़ उमड़ कर आ रही? सर जी, मेरी कोशिश होती है कि मेरी ज़ात से आपको खुशी पहुंचे सर। तो मेरी खुशी की खातिर एक काम और कर सकते हैं आप? जी सर, बिल्कुल सर, आप हुक्म करें। फारिग वक्त देखिए और फौत हो जाइए, मुझे बहुत खुशी होगी। जी सर। हैं? सॉरी। ओके सर। Dania, today I'll tell you how this office works. I've noticed that your makeup look is so outdated. You need to go with trends. Especially in walk and talk PR, we are the trendsetters.
तो सबसे पहले ना तुम्हें अपनी ये लुक चेंज करनी होगी. मैं विश आई थिंक मुझे ये टॉम बॉय लुक और पियर्सिंग एंड स्टफ बिल्कुल नहीं पसंद. Leave it. It's a matter of personal choice. But you know, it's not easy to work in walk and talk PR. आई गेस काफ़ी टेक्निकल सा काम है वॉक एंड टॉक पीआर में. Exactly. बहुत ख्याल रखना होता है. कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, कहाँ पे स्टॉप होना है. बहुत एक्टिव रहना होता है. वैसे जितनी टेक्निकलिटीज़ आपने बता दी हैं उससे तो लग रहा है इससे पहले आप ऑरेंज ट्रेन में सुपरवाइज़र थी. Excuse me. एक्सक्यूज्ड. I'll manage. छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी परेशानियाँ सिर्फ पाकिस्तान प्लाजा ही नहीं बल्कि मेरी, आपकी, हम सब की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है, क्योंकि आखिरकार हैं तो हम सब कॉमन ह्यूमन बीइंग. खैर, खुशी का ये मौका आगे क्या मोड़ लेकर आता है ये तो उज़्मा जी की क्लाइंट ही आकर बताएंगी. फ़िलहाल हम करते हैं आज का शटर डाउन. नाशपाती फ्रेश पिक गारंटीड. मैं ऐसा हूँ क्योंकि मैं हूँ मैं ऐसा हूँ.